हेलो बच्चों, जय हिंद। आज हम लोग देखेंगे अल्कोहल, फिनॉल और ईथर के स्ट्रक्चर के बारे में। जैसे कि हमें पता है कि अल्कोहल, फिनॉल और ईथर में जो बॉन्ड निकल होना चाहिए टेट्राहेड्रल होने की वजह से 109.28 मिनट होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तीनों ही केस में थोड़ा थोड़ा डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। अगर हम अल्कोहल की बात करें तो अल्कोहल में दो लोन पेयर होने की वजह से जो इसका बॉन्ड एंगल हो जाता है वो इससे कम हो जाता है। 109.28 डिग्री नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल से ये कम हो जाता है। ये थोड़ा बहुत कम होता है क्योंकि जो इसमें रिपल्शन होता है वो कम हो जाता है, और ये चूंकि बेंजीन रिंग होता है इसकी वजह से इसका जो बॉन्ड लेंथ होता है ऑक्सीजन और कार्बन का ये छोटा हो जाता है। जब हम लोग ईथर की बात करते हैं तो ईथर के केस में ये जो बॉन्ड एंगल होता है ये 109 से बढ़ करके ज्यादा हो जाता है, और हमें देखने को ये मिलता है क्योंकि जो इन दोनों बीच में रिपल्शन होता है, इन दोनों की वजह से ये जो बॉन्ड एंगल होता है वो इंक्रीज हो जाता है। तो तीनों ही केसेस में हमें टेट्राहेड्रल जो बॉन्ड एंगल होना चाहिए उससे कुछ ना कुछ डिफरेंसेस देखने को मिलता है। अल्कोहल के केस में जो नॉर्मल होता है उससे कम हो जाता है, ईथर के केस में उससे ज्यादा हो जाता है, और थोड़ा सा डिफरेंस आता है फिनॉल के केस में। इसमें जो ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है वो उसके बॉन्ड लेंथ में देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे आप लोग, एग्जाम में पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है। ओके, थैंक यू।